सर्वेभ्यः। सत्वशीलकथा इति चतुर्थकथायाः अग्रे अद्य पठामः। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरौ। होप आई एम ऑडिबल, इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। तो हमने यहाँ तक देखा है कि आ, राजा को उसने बहुत मदद की है। अपने पास के 3 में से 2 आंवले राजा ने खाए हैं, पानी दिया, और फिर राजा आ, अपने राजधानी में लौट गया। और फिर वहां जाकर उसने सत्वशील मतलब कार्पटिक की बहुत स्तुति की। उससे बहुत सारा अन्न धान्य देकर भी उसको खुद को ऋण से मुक्त नहीं समझा। और बाद में एक बार अपने लिए मतलब राजा ने खुद के लिए सिंहलपति राजा की पुत्री को अपने लिए मांगने के लिए एक दिन सत्वशील को सिंहल द्वीप भेजा। और उसके साथ राज दरबार के ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। तो इस स्लाइड में हमने देखा है कि गमिष्यन यहाँ पे शत्रु प्रत्यय है और भविष्यकालीन शत्रु प्रत्यय है। एक विशेष बात अब हमें यहाँ पता चली थी, बाकी तो सब सामान्य था उसमें। अभी आगे की कथा देखते हैं। मध्य भागावधि तस्मिन् प्रवहणे अप्रशंकितं प्राप्ते सुवर्ण निर्मित चलत विचित्र वैजयंती विराजितः अभ्रमलीहाग्रह महाध्वजः जनित विस्मयः पारावारात् समुदभूत्। तत्कालम् एव अकाल जलद आवली च वर्षितुम् आरेभे। तैः अतिवर्षैः आधोरणैः इव बलाद् आकृष्यमाणः सः प्रवहणद्वीपः समासक्तः ध्वजस्तंभे। मध्य भागावधि तस्मिन् मतलब वो समुद्र से जहाज के माध्यम से निकले थे और समुद्र के बीच की सीमा पर मतलब बीच के प्रदेश तक वो जब पहुंचे, तस्मिन प्रवहणे मतलब जब वह नौका वहां पहुंची, तब कैसे पहुंची? अप्रशंकितम मतलब बीच में कोई भी रुकावट, कुछ भी संदेह न होते हुए वह जहाज समुद्र के बीच तक पहुंचा। प्रवहणे प्रशंकितम प्राप्ते क्या हुआ? सुवर्ण निर्मित सोने से निर्माण किया हुआ चल द्विचित्र वैजयंती विराजित चलने वाला द्विचित्र मतलब क्षम्यतां चलत विचित्र वैजयंती मतलब जो हिल रहा था ऐसा। विचित्र मतलब बहुत आकर्षक या बहुत अच्छे अच्छे रंगों से युक्त ऐसा ऐसा वैजयंती विराजित। वैजयंती मतलब पताका, उससे विराजित मतलब सुशोभित। अभ्रमलीहाग्रह, अभ्रमलीहाग्रह मतलब अभ्र मतलब मेघ। अभ्रमलीहाग्रह मतलब गगन को स्पर्श करने वाला। मतलब इतना ऊंचा वो ध्वजस्तंभ था, वो महाध्वज था कि जो सुवर्ण से निर्मित था, जो हिल रहा था
और उसमें अच्छे रंगों से, अद्भुत रंगों से पताका निर्मित थी और वो सुशोभित हो रही थी। और वह जो ध्वजस्तंभ महाध्वज जो था वह गगन स्पर्शी था। और कैसा था? जनित विस्मय, और अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न कराने वाला था। और क्या हुआ उस ध्वज का? पारावारात समुद्रभूत। पारावार मतलब समुन्दर में से वो अचानक उत्पन्न हुआ, ऊपर आया। तत्कालम एव, उसी समय पर, अकाल जलद आवली। अकाल मतलब जब बारिश के दिन नहीं है तभी जब बारिश होती है तो उसको अकाल जलद अकाल वर्षा कहते हैं। वैसे ही यहाँ जैसे ही वह ध्वज महाध्वज ऊपर आया उसी समय अचानक, काल में, योग्य काल में नहीं है ऐसी, जलद आवली मतलब मेघों की माला, वर्षितुम आरेभे मतलब अचानक मेघों की माला से वर्षाव, पानी वर्षा होने लगी, वर्षा का प्रारंभ हुआ। तैहि अतिवर्षैहि, उस बहुत वर्षा करने वाले, आधोरणैहि इव, आधोरण मतलब महावत, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उन महावतों द्वारा, मतलब जो वर्षा है, अति वर्षा है, उस वर्षा को महावत का महावत की उपमा दी है। तो उस महावत जैसे बलात् आकृष्यमाण, मतलब बलपूर्वक खींचने वाला, सह प्रवहण द्वीप, वह प्रवहण मतलब जहाज रूपी हाथी, गज, जहाज रूपी जो हाथी था उसे बलात् आकृष्यमाण मतलब बलपूर्वक उसे खींचा जा रहा था। कि कौन खींच रहा था? अतिवर्षैहि आधोरणैहि, मतलब उन अतिवर्षाव रूपी महावतों द्वारा उस गजरूपी हाथी को बलपूर्वक खींचा जा रहा था। और वो खींच कर कहाँ गया? समासक्तः ध्वजस्तंभे, और वो जाकर चिपक गया। कहाँ? जहाँ चिपक गया, वो जो ध्वजस्तंभ था वहां जाकर चिपक गया। अवधि मतलब सीमा, अप्रशंकिते मतलब संदेह रहित, वैजयंती पताका, अभ्रंगलीहाग्रह मतलब गगन स्पर्शी, पारावारात मतलब समुद्र से, जलदावली, जलद मतलब मेघ, आवली मतलब माला, आधोरणैहि मतलब अनेक महावतों द्वारा, प्रवहण द्वीप मतलब जहाज रूपी, द्वीप मतलब गज, समासक्त मतलब वो चिपक गया, वहां पे जाकर रुक गया। कहाँ? ध्वजस्तंभ के पास में। अभी आगे व्याकरण देखते हैं इसका। ओनली वाणी जी इज आंसरिंग। यस वाणी जी, वदतु। Actually, I cannot say the grammar, but I have doubts, so I raise my hand. ओके ओके। Shall I ask or shall I ask after the class? हाँ, Shall I ask now or shall I ask after the class? you can ask it now. You Why can say dissolve the sandhi, right? Once you dissolve the sandhi, then you can ask the doubt. okay. मध्यभागः अवधि, भागः इति नास्ति, मध्यभाग अवधि। मध्यभाग अवधि, okay. చెప్పు జయకమ్మ. हाँ, प्रवहणः, प्रवहण, प्रवहणे, अप्रशंकित, अप्रशंकितम, अप्रशंकितम,
हम्म सुवर्ण निर्मित हम्म चल विचित्र वैजयंती विराजितो अभ अभ्रम लिहाग्रो लिहाग्रह लिगाग्रह महाध्वजः जनित विस्मयः परावारात् तत्कालम् एव अकाल जलदावली वर्षितु वर्षितुमारे वर्षितुम आरेभे। वर्षितुम् आरेभे हम्म तैरतिर्वर्षे तैः अतिवर्षैः तैः अतिवर्षैः हम्म आधारणोरिव आधोरणैः इव इव बलाद् आकृष्यमाणः स समासक्तः ध्वजस्तम्भे। उत्तमम् अस्तु। My doubts are, sorry, I did it very bad. But my doubt is Vaijayanti Mala, we say Vishnu ki Mala with flowers. Here Vaijayanti, मीन्स you get, पताका here Vaijayanti is Pataka. Hmm. And the meaning also I didn't get it clearly. Did the elephant really appear and go to the flag, or is there something else? No. See what happened. They have given a simile. जहाज को उन्होंने गज कहा है, और वो अति वर्षा करने वाले जो मेघ है या फिर अति वर्षा मतलब अतिवृष्टि जो है उनको महावत कहा है। Okay, got it. तो उन महावतों द्वारा जहाज को बलपूर्वक खींचा जा रहा था, और ऐसे खींचकर वो ध्वजस्तंभ को चिपक गया। वो जहाज जो था वो ध्वजस्तंभ को चिपक गया। Got it. Thank you. ओके, व्याकरण कौन उत्तर देंगे? सरिता जी बोलिए। सरिता सिंह। नमस्ते मैम। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करूंगी, मगर मेरा व्याकरण बहुत कमजोर है, बट आई विल ट्राई। ओके। मध्य भागवती एक तस्मिन् इति किम् अस्ति? तस्मिन् सप्तमी ऑफ व्हाट? एकवचन तद 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 पुल्लिंग सप्तमी एकवचन। उत्तमं। सप्तमी एकवचन। जनित इति किम् अस्ति अत्र? जनित जनित विस्मयः। जनित जन धातु, जन जायते इति धातु, जन धातु, जन धातु, उसका जनित इज इट वो तवतु त है। त जनितवत अगर होता, जनितवान, जनितवती ऐसा होता तो तवतु होता। अच्छा। तो यहाँ पे त है लेकिन निजंतक त है। नॉर्मल त अगर होता तो जात है, लेकिन जनित विस्मय मतलब जिसके द्वारा विस्मय निर्माण हुआ था, निजंतक त है। निजंत मेरा कमजोर है मैम, सो सॉरी। रिजंत निजंत का एक वचन, निच प्रत्ययांत है। हाँ। निच प्रत्यय लगने से मतलब प्रयोजन पूर्वक कुछ हो जाता है, कोई और प्रयोजक रहता है वहां पे। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, बालकः चलति माता बालकम चालयति। बालक चल रहा है और माता उसको चला रही है। तो ये जो चला रही है, ये जो रचना है वही उसी को निजंत कहते हैं व्याकरण में। धन्यवाद तो वो कैसे निर्माण होता है? उसे निच प्रत्यय लगाकर उसको निर्माण किया जाता है, इसलिए निजंत कहते हैं उसको।
अच्छा, समुद्रभूत यह धन्यवाद। क्या हाँ, है? समुद्रभूत। समुद्रभूत ये लिट है। अभूत समुद्र का, समुद्र में हुआ। नहीं, सम उपसर्ग पूर्वक उद धातु, उद आ उपसर्ग भू धातु लुंग लकार है। ओ लुंग। ओके, सम सम उपसर्ग उद उद भी धातु। उपसर्ग है, और नहीं 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 नहीं, सम उद उपसर्ग है और भू धातु है। ओ सम उद, ओके। भू धातु का लुंग लकार। जी। सम उद्भूत। हम्म। ओके। आरेभे यह क्या है? आ उपसर्ग शीतुम पूर्वक तो तुमुंतम हो गया। वर्षितुम तुमंत है, बराबर हाँ। है। आरेभे आरंभ का। आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु का लिट लकार। लिट लकार। ओके। रभ रभ धातु। रभ धातु का लिट लकार। जी। धन्यवाद भगिनी। हम्म। ये बलात् भी आकृष्यमाण यह क्या है? बलात् आकृष्यमाण ये शत शानच। शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय। आ योग कृष धातु, उसका कर्मणी शानच है। ओ कर्मणि शानच यह है। भी आया है उसमें। ओके। हम्म, कर्मणि तो शानच। कर्मणी शानच है। ओके, उपसर्ग। धन्यवाद भगिनी, उत्तमम्। धन्यवाद धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद। सुवर्ण निर्मितः चलत् विचित्र वैजयन्ती विराजितः अभ्रम लिहाग्रह। लिहाग्रह इतना बड़ा शब्द है इसमें। समुद्भूत सम उद भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तत्कालम एव अकाल जलद आवली तैः अतिवर्षैः आधोरणैः इव। बलात् आकृष्यमाणः। आकृष्यमाणः आ उपसर्ग पूर्वक कृष धातु कर्मणि शानच पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। समासक्त सम उपसर्ग आ उपसर्ग संज धातु, उसका क्त प्रत्ययांत मतलब क्तांत, उसका पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन रूप है। अभी आगे की स्लाइड देखते हैं। सह अपि ध्वजस्तंभः सार्धं प्रवहणेन विप्लुते वार्निधौ निमज्जितुं प्रावर्तत। तद्गताः ते द्विजाः भयाकुलाः प्राणपरीप्सवः चण्डसिंहं स्वभूपतिम् उद्दिश्य अब्रह्मण्यम् उदघोषयन्। तद् आकर्ण्य असहिष्णुः सत्त्वशीलः कृपाणपाणिः बद्धपरिकरः अनुध्वजम् आत्मानम् अक्षिपत् निरपेक्षम् एव महादधौ। तो अभी एक एक के अर्थ लगाते हैं हम। सह अपि वह भी, ध्वजस्तंभ वो ध्वजस्तंभ जो था, सार्धम प्रवहणेन उस जहाज के साथ, विचि विलुप्ते मतलब जो लहरों से विध्वस्त था ऐसे, वार्निधौ मतलब समुन्दर में, निमज्जतुम निमज्जितुम प्रावर्तत वह जहाज भी समुन्दर में डूबने लगा। प्रावर्तत मतलब शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया। किसका डूबना शुरू हो गया? प्रवहणेन सार्धम ध्वजस्तंभ, वो जो जहाज था उसके साथ ध्वजस्तंभ भी लहरों से विध्वस्त ऐसे समुन्दर में डूबना शुरू हुआ। तद्गताः ते मतलब उस जहाज में जो द्विजाहा मतलब जो ब्राह्मण थे,
वह क्या हुए, भयाकुलाहा, भय से चिंतित हो गए। प्राण परिप्सवः, मतलब अपने प्राण को फिर से मतलब प्राप्त करने की इच्छा जिनकी है, ऐसे वे ब्राह्मण। प्राण परिप्सवः मतलब प्राण को प्राप्त करने की, मतलब यहाँ प्राप्त नहीं करना है प्राण, लेकिन प्राण का रक्षण करने की इच्छा करने वाले वो जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उद्घोषयन, उद्घोष शुरू शुरू किया। किस तरह का उद्घोष शुरू किया? चंडसिंहम स्वभूपतिम, चंडसिंह नामक अपने खुद के राजा को उद्देशित कर कर, मतलब उसको उद्देश्य बनाकर, उद्देश्य कर कर, अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम मतलब अब्रह्मण्यम मतलब क्या कहेंगे उसको, अब्रह्मण्यम, आर्त ध्वनि। अब्रह्मण्य मतलब आर्त ध्वनि, जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा ध्वनि, ऐसे ध्वनि की उन्होंने उद्घोषणा शुरू की। अभी अब्रह्मण्य का और भी एक अर्थ है, वह ऐसा है कि जो ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है, ऐसा आर्त स्वर उन्होंने निकालना शुरू किया। क्यों ऐसा उद्घोष कर रहे थे? क्योंकि वह, वे सब जो द्विज थे, जो ब्राह्मण थे, वह भयाकुल हुए थे और अपने प्राणों की रक्षण करने की इच्छा रखने वाले थे। इसलिए उन्होंने जोर जोर से अपने राजा चंडसिंह को आर्त स्वर ने बुलाकर उसकी मदद मांगने की शायद उद्घोषणा कर रहे थे। तद आकर्ण्य असहिष्णु, ये सब जो आर्त स्वर में उद्घोषणा कर रहे थे, उच्च स्वर से बोल रहे थे, वह सहन न करने वाला, वह सुनना जिसको सहन नहीं हो रहा था, ऐसा जो सत्वशील था, उसने कृपाण पाणी ही, अपने हाथ में जिसके तलवार थी, उसने बद्ध परिकरह मतलब जिसने अपनी कमर कस ली थी, ऐसे सत्वशील ने अनुध्वजम मतलब उस ध्वज का अनुसरण करते हुए, आत्मानम खुद को, अक्षिपत फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? महादधौ मतलब समुन्दर में फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? निरपेक्षम एव, कुछ भी अपेक्षित न रहते हुए भी, निरिच्छ कुछ भी इच्छा न रखते हुए भी, उसने खुद को उस समुन्दर में फेंक दिया। क्योंकि क्यों फेंक दिया? क्योंकि जो वो ध्वज था, सुवर्ण निर्मित ध्वज था, वह अभी नीचे नीचे पानी में जा रहा था। उसका अनुसरण करते हुए सत्वशील ने खुद को समुन्दर में फेंक दिया। विचि विलुप्ते विप्लुते, क्षमता, विचि विप्लुते मतलब लहरों से विध्वस्त। वारनिधौ समुन्दर में, निमज्जितुम मतलब डूबने लगा। परिप्सवः प्राप्त करने की इच्छा है वे, मतलब अपने प्राण की रक्षण करने की इच्छा जिनकी है वे। उद्घोषयन उद्घोष करने लगे, ऐसे। असहिष्णु सहन न करने वाला। कृपान पाणी ही जिसके हाथ में तलवार है, ऐसा वो सत्वशील। बद्ध परिकरः कमर कसा हुआ। निरपेक्ष मतलब निरीक्ष। यहाँ पर वार निधौ, यहाँ पे वार रेफांत शब्द है और जिसका अर्थ है पानी। वार निधौ मतलब वाराम निधि तस्मिन,
वाराम षष्ठी बहुवचन है, वाराम निधि, पानी का निधि, संग्राहक, इसलिए वो समुंदर ऐसा अर्थ हुआ। व्याकरण पूर्णिमा जी। नमो नमः। नमो नमः। सः हम्म, अपि हम्म, तत् हम्म, गताः ते, हम्म, तद् गताः ते द्विजाः हम्म, प्राण परिप्सवः चण्डसिंहं स्वभूपतिम् उद्दिश्य अब्रह्मण्यम् उदघोषयन्। तत् आकर्ण्य असहिष्णुः सत्वशीलः कृपाणपाणिः बद्धपरिकरः अनुध्वजम् आत्मानम् अक्षिपत् निरपेक्षम् एव महोदधौ। उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अत्र निमज्जितुम् इति किमस्ति? नि हम्म, मस्ज धातोः हम्म, तुमन्त अव्यय। उत्तमम्। प्रावर्तत। प्र अधिक आ अधिक वृत वर्त लंग लकार लंग। प्रथम पुरुष एक वचन। हम्म, प्र उपसर्ग पूर्वक अवर्तत ऐसा भी हो सकता है। हाँ प्र हाँ आ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ओके। उदघोषयन। उद अधिक घोष हम्म, निजंत है ना, निजंत। घोषयति चुरादिगणीय धातु है। हाँ 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 हाँ। उद अधिक घोष हम्म, लंग लकार हम्म, प्रथम पुरुष बहुवचन। उत्तम। आकर्ण्य यह लेबंत है, ये तो सबके ध्यान में आया हाँ होगा हाँ अभी। हाँ हाँ हम्म, अक्षिपत। हाँ। क्षिप धातोः अ, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। महादधौ यह क्या रूप है? हाँ। अ, महादधी रस्व इकारांत पुल्लिंगी शब्द सप्तमी एक वचन। आत्मानम। हम्म। आत्मन। आत्मन आत्मानम। आत्मन आत्मन हम्म, आत्मन नकारांत व्यंजनांत शब्दस्य द्वितीय पुरुष एक वचन। द्वितीया एक वचन। हाँ सॉरी, द्वितीय एक वचन। उत्तम। उद्देश्य यह भी लेबंत है। हाँ। उत्तम। विप्लुते वियोग प्लु धन्यवाद। तान्त अस्ति अत्र, तस्य पुल्लिंगे सप्तमी एकवचन। तद्गताः योग ते। प्राणपरिप्सवः चण्डसिंहम्। परिप्सवः इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वक आप इति धातुः अस्ति। आप्नोति इति लटिरूपम्। तस्य सन्नन्त पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचन। स्वभूपतिम् उद्दिश्य अब्रह्मण्यम् उदघोषयन्। तद् आकर्ण्य असहिष्णुः कृपाणपाणिः बद्धपरिकरः अनुध्वजम् आत्मानम् अक्षिपत् निरपेक्षम् एव। इसके आगे देखते हैं। मग्ने च तस्मिन् तद्वहनम्
वातोर्मि चपेटिकाभिः अभज्यत तत्स्थाश्च तत्स्थाः च यदोमुखेषु प्रापतन् स हि सत्वशीलः ध्वजम् अनुसरन् इदानीं दिव्यं पुरम् अपश्यन् न तु वारिधिम् तत्र च रम्यरत्नरचित सोपानवापिका उद्यान शोभिनी मणिस्तंभभास्वरे हेममन्दिरे मेरुप्रोन्नतम् उच्छ्रितचित्रध्वजं कात्यायनी गृहं नयन विषयम अकरोत्। अभी वो जो समुंदर में उसने छलांग लगाई थी और उसकी छलांग लगाने के बाद मतलब वो जब मग्न हुआ मतलब डूब गया समुंदर में, तब कैसे तस्मिन कहा उस समुंदर में तद्वहनम उसका जो वहन था मतलब जो जहाज था नौका थी वह वात उर्मी चपेटिका भी मतलब हवा और लहरों के प्रहारों से भग्न हुई अभज्यत मतलब उसके टुकड़े हो गए। तत्स्थाहा च और उस जहाज में जो स्थाहा मतलब उस जहाजवासी जो थे वे सब यदोमुखेषु मतलब जलचरों के मुख में जाकर गिर गए। मगरमच्छ वगैरह जो थे उनके मुख में जाकर गिर गए। स ही सत्वशील हो और जो सत्वशील था जो उस ध्वज को अनुसरण करके नीचे गया था, सत्वशील हो ध्वजम अनुसरण जो ध्वज का अनुसरण करके इदानीम अब वह दिव्यम पुरम अपश्यत उसने क्या देखा, एक दिव्य ऐसी नगरी देखी न तो वारिधिम और वहां समुंदर था ही नहीं। तत्र च और वहां पर रम्य रत्न रचित सोपान वापिका उद्यान शोभिनी। अर्थ क्या है इसका? रम्य रत्न रचित अत्यंत आकर्षक ऐसे रत्नों से निर्मित क्या थी वहां पर? सोपान युक्त वापिका। सोपान मतलब जिसके स्टेप्स होते हैं ऐसी वापिका। वापिका इसका अर्थ है छोटी सी वेल जिसको वापिका कहते हैं। ऐसी उद्यान शोभिनी उद्यान को सुशोभित करने वाली ऐसी मणिस्तंभ भास्वरे जिसमें मणि मतलब अलग अलग प्रकार के रत्न लगाए हुए थे। किस पर? स्तंभ पर। उस पे जो खंबे थे उस पर अलग अलग प्रकार के रत्न लगाए हुए थे और जो अत्यंत भास्वर था मतलब जो अत्यंत तेज युक्त था। ऐसे हेम मंदिरे सुवर्ण युक्त मंदिर पर। और वो मंदिर कैसा था? मेरु प्रोन्नतम मेरु पर्वत के समान ऊंचा। ऐसा उस हेम मंदिर पर क्या लगा हुआ था? उच्छ्रित चित्र ध्वजम। उच्छ्रित मतलब अत्यंत ऊंचा, चित्र मतलब रंगीला, ध्वज लगाया हुआ था। हम क्या देख रहे हैं? देखिए उस उद्यान में क्या क्या था? रम्य रत्नों से निर्माण किया हुआ जिसके सोपान है ऐसी वापिका वहां पे थी। वापिका का अर्थ है छोटा सा कुआं जो सुशोभित करने के लिए लगाया जाता है। ऐसी
दीर्घिका भी कहते हैं उसको। तो ऐसी रत्न युक्त सोपानों से तैयार की हुई वापिका जो उद्यान को सुशोभित कर रही थी। और वहां पर क्या था? हेम मंदिर, सुवर्ण युक्त मंदिर था। और उस मंदिर को जो उसके स्तंभ थे मंदिर के, वो अत्यंत तेज युक्त थे, भास्वरे मतलब तेज युक्त थे। और वह स्तंभ मणियों से निर्मित थे। मणि मतलब रत्नों से निर्मित थे। और उस मंदिर के ऊपर एक ऊंचा चित्र ध्वज मतलब आकर्षक ऐसा अद्भुत ऐसा एक ध्वज लगाया हुआ था। और वो ध्वज कैसा था? मेरु प्रोन्नतम, मेरु पर्वत के समान ऊंचा, अत्यंत ऊंचा ऐसा आकर्षक ध्वज उस सुवर्ण युक्त मंदिर पे लगाया हुआ था। और वह मंदिर क्या था? किसका था? कात्यायनी गृहम। कात्यायनी मतलब कात्यायनी देवी का मंदिर उसने देखा। लेकिन सह अपश्यत ऐसा नहीं कहा है। यहाँ क्या कहा है? कात्यायनी गृहम मतलब कात्यायनी मंदिरम सह सत्वशीलः नयन विषयम अकरोत्। उसने अपने नयन का विषय बनाया। मतलब अपना नयन जो है वह विषयी है, और उसके देखने की जो चीजें हैं उसको विषय कहते हैं। सो इसका सामान्य अर्थ हुआ नयन विषयम अकरोत् मतलब अपश्यत, उसने देखा अपने नेत्रों से। उसने क्या देखा है? कात्यायनी गृह मतलब कात्यायनी का मंदिर देखा। कैसा था वो मंदिर? हेम मंदिर मतलब सुवर्ण युक्त था। उसके ऊपर मेरु पर्वत के समान ऊंचा आकर्षक ध्वज लहरा रहा था। उस हेम मंदिर को तेजस्वी मणिस्तंभ थे। और वहीं पर वापिका थी और उद्यान भी था, और वो सुशोभित कर रहा था। वह वापिका कैसी थी? सोपान युक्त थी। सोपान कैसे थे? रम्य रत्न रचित थे। ऐसा इसका अर्थ लगाना है हमें। तद्वहनम मतलब उसका वाहन। वातोर्मी चपेटिका भी। वात मतलब वायु, उर्मी मतलब लहरें, चपेटिका मतलब प्रहार। तत्स्थाहा उसमें जो लोग थे वे। यादो मुखेशु जलचरों के मुख में। वारिधिम समुद्र को। भास्वरे भा मतलब तेज, वरे मतलब श्रेष्ठ, तेज पूर्ण, श्रेष्ठ भायुक्त, उच्छ्रित मतलब ऊंचा। नयन विषयम अकरोत् नेत्रों से उसने देखा। शशिकला जी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। तस्मिन् तद् वहनं हम्म, वात उर्मि चपेटिकाभिः अभज्यत। तत्स्थाः च यादो सत्वशीलः भजम् अनुसरन् इदानीं पुरम् अपश्यन् न तु वारिधिम्। अपश्यत न तो वारिधि। अपश्यत न तु एक ही वारिधिम्। वचन होना चाहिए क्योंकि सत्वशील एक ही है, एक वचन ही होना चाहिए, है ना? हाँ, अगर तत्र यहाँ पर वापिका उद्यान, वहां पर एक संधि है, वापिका उद्यान। हम्म, लेकिन आप ये शब्द पढ़िए। रम्य रत्न रचित सोपान वापिका उद्यान शोभिनी। हम्म, यहाँ पर भी वापिका उद्यान में संधि नहीं है, समास ही है। अच्छा। हम्म, मणिस्तंभ भास्करी
उच्छ्रित कात्यायनी गृहं हम्म नयन विषयम अकरोत्। यहाँ पे संधि कम है, समास ज्यादा है, समास युक्त शब्द ज्यादा है। लेकिन अगर हम उसका रम्य रत्न रचित इसके एक एक शब्द अगर हमें समझते हैं तो उससे अर्थ लगाने में आसानी होती है। ठीक है। जी। मग्ने, यह क्या है? मग्न। मग्ने सप्तमी लेकिन विभक्ति मग्न क्या रूप है? नहीं नहीं पता मुझे। मश्ज धातु है, उसका क्त प्रत्यांत है। अच्छा, और उसका अर्थ क्या होगा भगिनी? मस्त मस्त डूबना, धातु डूबना। डूबना। हम्म, ठीक है। अभज्यत, अभज्यत लंग लकार लगता है, और भग भज धातु भग्न है। हाँ, भज धातु है, भज। लंग एक। हम्म, प्रापतन, प्र उपसर्ग पूर्वक अपतन। ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उत्तम। अपश्यत, अपश्यत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रोन्नतम, प्र उपसर्ग पूर्वक उन्नतम उद्नम, उत, हाँ, उत का त है, त प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, उद उपसर्ग, नम धातु। नम। हम्म, ठीक। नत है ना, उन्नत। हाँ, नत। हाँ, हम्म, अकरोत, अकरोत लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तम। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। तस्मिन् तद् वहनम वात उर्मि चपेटिकाभिः अभज्यत। अभज्यत, भज कर्मणि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्स्थाः योगच गृहस्थः, यहाँ में हम अर्थ कैसे लगाते हैं? गृहम तिष्ठति इति, गृहे तिष्ठति इति। जो घर में रहता है वह गृहस्थ हुआ। देशस्थः, देश में रहता है वह देशस्थः। वैसे ही तत्स्थाः मतलब उसमें जो थे वे, ऐसा अर्थ है वहाँ। उपपद तत्पुरुष समास है। प्रापतन, प्र उपसर्ग पूर्वक पत धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पूरम अपश्यत न, उच्छ्रित, उत योग श्री धातु उसका क्त प्रत्यांत है और समास में है, इसलिए आगे उसका कुछ विभक्ति नहीं है। कात्यायनी गृहम नयन विषयम अकरोत्। आगे, ताम भगवतीं प्रणम्य स्तोत्रैः संस्तुत्य गन्धपुष्पैः अभ्यर्च्य किम् एतत् इन्द्रजालम् इति आश्चर्यात् तत् अग्रतः समुपाविशत्। तावत् एव देवी अग्रगत प्रभामण्डलान्तरात्, देवी अग्रगत प्रभामण्डलान्तरात् सहसा दिव्यकन्यका उद्घाट्य कवाटकं कवाटकात् निरगात्। अभी जो देवी उसको कात्यायनी का मंदिर दिखा है तो वो मंदिर में चला गया और ताम भगवतीम प्रणम्य, उस देवी को प्रणाम कर कर स्तोत्रैहि संस्तुत्य, स्तोत्रों द्वारा उसका स्तवन करने के बाद गंध पुष्पैहि अभ्यर्च्य, गंध और पुष्पों द्वारा उसकी अर्चना करने के बाद समुपाविशत, वो वहां पर बैठ गया। कहाँ बैठा? तद अग्रतः, उस देवी के आगे
बैठा। लेकिन कैसे बैठा? किम एतद इंद्रजालम, यह क्या इंद्रजाल है? इंद्रजाल मतलब जादू। यह क्या जादू है? इति आश्चर्यात, ऐसे अचरज करते हुए उस देवी के आगे वह बैठ गया। देवी का मंदिर देखने के बाद उसने उसको प्रणाम किया, स्तोत्रों से स्तवन किया, अर्चना की, और वहां उसके आगे यह क्या अचरज है, यह क्या जादू है, ऐसा सोचते हुए आश्चर्य से वहां वो बैठ गए। तावद एव, उसी समय देवी अग्रगत, देवी के सामने प्रभामंडल, प्रभामंडल जो होता है देवी के बाजू, उस प्रभामंडल के अंतरात मतलब उसके अंदर से सहसा, अचानक, दिव्य कन्यका, एक दिव्य कन्या, उद्घाट्य कवाटात, मतलब उसने दरवाजा खोलकर, उद्घाट्य मतलब खोलकर, क्या खोला है उसने? दरवाजा खोला है, और उस दरवाजे से वो निरगात बाहर निकल आई। उस देवी के बाजू में सामने जो प्रभामंडल था, उस प्रभामंडल के अंदर से अचानक एक दिव्य कन्या ने दरवाजा खोलकर उस दरवाजे से वो बाहर आई। संस्तुत्य, स्तुति करके, अभ्यर्च्य, पूजा करके, इंद्रजालम, जादू, अग्रतः, आगे, प्रभामंडलांतरात, दूसरे प्रभामंडल से, या फिर उसके अंदर से, ऐसे दोनों अर्थ निकाल सकते। सहसा, अचानक, उद्घाट्य, खोलकर, कन्यका, लड़की, कवाटक मतलब दरवाजा। हाँ शंकरी जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। एक क्षण। गन्धपुष्पैः अभ्यर्च्य किम् एतत् इन्द्रजालम् इति आश्चर्यात् तदग्रतः तावत् एव देव्यग्रतः समस्तपदं दृश्यते। देव्याः अग्रतः प्रभामण्डल अन्तरात्, सम्पूर्णतया समस्तपदं दृश्यते। दिव्यकन्या एका उद्घाट्य कवाटकात् निरगात्। ओके, दिव्य कन्या एका उद्घाट्य। ओके, दिव्यकन्या एका उद्घाट्य। उत्तमम् उत्तमम्। कवाटकात् निरगात्, एक दिव्य कन्या खोलकर, क्या? कवाटक मतलब दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कवाटकात् निरगात्। ओके, उत्तमम्। प्रणम्य, धन्यवाद। नम धातुः प्र उपसर्गपूर्वक लेबन्त अव्ययम्। स्तोत्रैः, तृतीया विभक्ति बहुवचनं, स्तोत्रं नपुंसकलिंग स्तोत्रशब्दः, तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। संस्तुत्य, सम उपसर्गपूर्वक स्तुति धातुः लेबन्त, स्तु धातुः लेबन्त अव्ययम्। अभ्यर्च्य, अर्च धातुः अभि उपसर्गपूर्वकः लेबन्त अव्ययम्। समुपाविशत्, सम उपसर्गपूर्वक विष धातुः अविशत् लङ् लकारः। उद्घाट्य, उद् उपसर्गपूर्वक घट धातु न जाने, घट धातु निजंत घट लेबंत। धातुः निजंत लेबन्तम्। पहले हुआ है,
उद्घाट्य। अस्तु अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। निरगात यहाँ पे क्या है? गम धातुः निर उपसर्गः, अगात् लुङ्लकारः। अगात् प्रथम इत्यत्र ई धातुः अस्ति। ओ अस्तु, क्षम्यताम्। इणगतौ इण्गतौ लुङ्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम्। उत्तमं, बहु उत्तमं। महोदय, संशयः अस्ति, अन्ते पृच्छामि वा इदानीं पृच्छामि वा? पृच्छतु पृच्छतु। अधोरणैः इति आसीत् किल? हाँ हाँ, आधोरणैः आधोरणैः। अर्थः कः? महावत मतलब जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं ना, महावत कहते हैं उनको। अस्तु, हस्तिपकः इव वा? हस्तिपाकः, सत्यं। धन्यवादः महोदय। पुनः अन्ये जनाः निमज्जिताः वा? एकः एव रक्षितः? यः स्वं वार्निधौ अक्षिपत्, सः सत्वशीलः एव। सत्वशीलः एकः एव रक्षितः। आम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु। गन्धपुष्पैः अभ्यर्च्य। किम् एतत् इन्द्रजालम् इति आश्चर्यात् तदग्रतः समुपाविशत्। सम् उपविश, उप सम् इति उपसर्गाः, विष इति धातु, लङ् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम्। देवी अग्रगत प्रभामण्डल अन्तरात्। दिव्यकन्यका एका उद्घाट्य। दिव्यकन्यका एका उद्घाट्य। सो यहाँ पे दिव्यकन्या एका उद्घाट्य इति भवेत्, न तु कन्यका। प्रायः तत्र किञ्चित् क्लेशः वर्तते, पश्यामि मूलपुस्तके किमस्ति, अत्र किमपि टङ्कनदोषः वा इति दृष्ट्वा समीकरोमि। अस्तु। कवाटकात् निरगात्। निरगात् निर उपसर्गपूर्वक ई धातु लुङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। उत्तमम्। अस्तु, तर्हि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टव्यं, परन्तु इतोपि एकं सम्पूर्णं कुर्मः, तत्पश्चात् प्रश्नानि स्वीकर्तुं शक्यते। सा इन्दिवराक्षी वदनेन विधुं विडम्बयन्ती, स्मितेन सुमनांसि परिहसन्ति, स्वाङ्गमार्दवेन मृणालसूत्रम् अपि न्यग्भावयन्ति। रामा सहस्रपरिवृता देवी गर्भगृहम् अविशत्, तथैव सत्वशीलहृदयम् अपि। सा, वो जो लड़की है वह कैसी है? इंदिवराक्षी। इंदिवर मतलब कमल, अक्षी मतलब आंखें, जिसकी आंखें कमल जैसी है वह। वदनेन विधुम विडम्बयन्ती, और अपने मुख से चंद्र की विडंबना, अनुकरण, विडंबना मतलब अनुकरण करने वाली। स्मितेन सुमनांसि परिहसन्ति, अपने हास्य से, स्मित हास्य से पुष्पों को भी मतलब फूलों को भी, फूलों का परिहास उपहास करती हुई। स्वांग मार्दवेन मतलब खुद के अंग की मृदुता थी, मृदुता जो थी, उस मृदु अंग से वह मृणाल सूत्रम अपि न्यग्भावयन्ति। मृणाल सूत्र मतलब कमल के धागे जो होते हैं, उसका भी वह अपमान करती हुई। रामा सहस्र परिवृता, रामा मतलब खूबसूरत स्त्रियां, महिला। सहस्र मतलब हजारों खूबसूरत स्त्रियों से, महिलाओं से जो घिरी हुई थी, ऐसी। देवी गर्भगृहम अविशत, उस सुंदर लड़की ने देवी के गर्भगृह में प्रवेश किया। तथैव वैसे ही सत्वशील हृदयम अपि,
जैसे ही उसने देवी के गर्भगृह में प्रवेश किया, वैसे ही उसने सत्वशील के हृदय में भी उसने प्रवेश किया। वो कैसी थी, इसका जो विवरण है वह क्या है, उसका जो मुख है वो कमल, उसकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी है। अपने मुख से वो चंद्र का अनुकरण करती है, मतलब चंद्र जैसा मुख है उसका। अपना जो हास्य है उससे वो मानो फूलों का भी उपहास करती है, मतलब फूलों से भी सुंदर उसकी हंसी है। अपनी अंग की मृदुता मानो मृणाल के धागे जितनी मृदुत्व उसके अंग में है। इससे वो मानो उस मृणाल सूत्र को भी वो अपमान करती है, मृणाल सूत्र का भी वो अपमान करती है। और ऐसी वो जो लड़की है उसने देवी के गर्भगृह में प्रवेश किया, और जिसने सत्वशील ने उसे देखा था, उसका सौंदर्य देखा था, उस सत्वशील के हृदय में भी इस लड़की ने प्रवेश किया, मतलब उसका मन उस लड़की पर आ गया है। जयराम जी। सा इन्दीवराक्षी वदनेन विधुं विडम्बयन्ती स्मितेन सुमनांसि परिहसन्ती स्वाङ्गमार्दवेन मृणालसूत्रम् अपि न्यग्भावयन्ती रामासहस्रपरिवृता देवी गर्भगृहम् अविशत् तथा एव सत्त्वशीलहृदयम् अपि। उत्तम। परिहसन्ति। परि उपसर्गः हस् धातुः शत्रु प्रत्ययः स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। क्षम्यताम्। न्यग्भावयन्ति। भावयन्ति भूधातुः अस्ति इति मन्ये न्यक् नी न्यक् इति उपसर्ग, गति इव, उपसर्गः इव मन्ये। एवं वा? अस्तु अस्तु। न्यक् इति उपसर्ग तत्र तस्य अर्थः का? न्यक् नकारं करोति। लज्जां करोति इति वा? भावयन्ति भाव। तत्रापि शत्रु अस्ति, किन्तु भावयन्ति इत्युक्ते निजन्तः अस्ति वा? उत्तमम् उत्तमं। निजन्त शत्रु स्त्रीलिङ्गे एकवचन, अस्तु, प्रथमा एकवचन। प्रथमा एकवचन। परिवृता इत्यत्र परि उपसर्गः वृ धातुः। आमां वृ धातु, न तु वृत धातु, वृ धातुः अस्ति, तस्य वृत युक्त अस्ति वा? त प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग। अविशत्। अविशत् तत्र विश् धातुः, तस्य लङ् लकारः प्रथमा एकवचन। शीलं शीलहृदयम् बहवः न सन्ति अत्र। मृणालसूत्रम् इति पदस्य अर्थः कः आचार्य? मृणाल इति मृणाल नाम कमलम। कमलम। सूत्रम कमल इत्युक्ते के जो डंडी रहती है ना, उसमें जो एक ऐसे उसका सूत्र निकलता है, धागा। सूत्रम इत्युक्ते थ्रेड इति एव अर्थः अस्ति। थ्रेड, धागा, धागा, उसी को धागा। ओ दैट दिस थिंग। ओके ओके। थ्रेड। ओके। मया एव गतकक्षायाम् एक प्रश्नः। आर यू नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप? I didn't see it yet, madam. Tatra Okay, because I have already answered the questions which you have asked. अस्तु। अपि च अद्य पूर्वमेकं स्लैड् मध्ये एकः। अस्तु, एतम् अहं सम्पूर्णं करोमि, तत्पश्चात् प्रश्नान्। अस्तु आचार्य। सा इन्दीवराक्षी विडम्बयन्ती, विडम्ब इति धातु, तस्य शत्रु प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एकवचनं। परिहसन्ति, परिहस शत्रु स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं। मृणालसूत्रम् अपि। न्यक् भावयन्ति, न्यक्
भू निजंत शत्रु प्रत्यांत स्त्रीलिंगी एकवचनम परिवृता परि उपसर्ग पूरक वृ इति भवेत् न तु वृत इति तान्त प्रत्यांत स्त्रीलिंगे एकवचनम प्रथमा एकवचनम देवी गर्भगृहम् अविशत् देव्याः गर्भगृहं देवी गर्भगृहम् सत्वशील हृदयं सत्वशीलस्य हृदयम् अस्तु तर्हि आदौ कस्मिन् स्लैड् मध्ये कः प्रश्नः अस्ति पृच्छतु महोदय पूर्वमेकं स्लैड् किं प्रश्नः किमस्ति तत्र मया विस्मृतं निर्णितौ अथवा वार्णिधौ तत्र कुतः तत्र यदि इर् इति शब्दः पूर्वम् आगच्छति तत्र नत्वं न भवति किम् सामासिकशब्दः अस्ति खलु तत्र णत्वं न भवति एवं वा तत्र केचन नियमाः सन्ति कदा भवेत् कदा न भवेत् इत्यस्य अस्तु, कृते नैकाः नियमाः सन्ति वार्णितौ यत्र न इति भवेत्। वार् इति प्रातिपदिकमस्ति तत्र वाहा इति प्रथमा वाहा प्रथमा एकवचनम् अस्ति तस्य तत् वाह इति पदस्य अर्थः प्रातिपदिकस्य अर्थः कः जलं जलं वारी वारी इत्यस्य अर्थः जलम् इति एव खलु सो वाह एव अस्ति वा तस्य वाहा वारी वारी अस्तु 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 प्रथमा एकवचनं वाहा वारी वारी बहुवचने एव दृश्यते किं तत् पदं न तादृशं किमपि नास्ति Ma'am, I think I learned vari, varini, varini. वारी इति अस्ति एतत् शब्द वारी इति नास्ति वार् इति अस्ति Okay, okay. Sorry. वारी इति इकारान्त नपुंसकलिङ्गे अन्यः शब्दः अत्र तु वार् इति प्रातिपदिकम् अस्तु धन्यवादः अस्तु तर्हि अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया वाट्साप् मध्ये पृच्छन्तु अथवा अग्रिमवर्गे पृच्छन्तु अस्तु मम प्रश्नस्य उत्तरं भवत्या वाट्साप् मध्ये वाट्साप् मध्ये दत्तमस्ति कृपया रीड् इट् ओके अस्तु धन्यवादः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः नमो नमः नमो नमः धन्यवादः. नमस्ते. नमस्ते धन्यवादः